हेलो दोस्तों, अगर आप परसेंटेज के क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं आपको कराने वाला हूं परसेंटेज के वो 15 क्वेश्चन जो आपकी तैयारी को एक स्टेप और आगे लेकर जाएंगे। तो आपका स्वागत है मोर मुकुट क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं मैथ और परसेंटेज के वो 15 क्वेश्चन जो आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, कैट और एनडीए जैसे सभी एग्जामों में आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वो 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चन जो होंगे वो रेशियो के बेस पे करवाऊंगा मैं। और आपको पता है कि परसेंटेज और रेशियो अर्थमेटिक की जान है। अगर आपको ये दो कंसेप्ट आते हैं तो आप अर्थमेटिक में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रेशियो में मैं आपको क्वेश्चन कैसे करवाने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने 10% की वैल्यू देख रखी है तो 10% हो जाएगा 10/100, क्योंकि परसेंट का साइन हट चुका है। और 0 से 0 काटने पे आ जाएगा 1/10। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें 10% का इंक्रीजमेंट यानी कि बढ़ोतरी दे रखी होगी तो हम लिखेंगे 10 से 11, 10:11। और अगर 10% का डिक्रीजमेंट यानी कि कमी दे रखी होगी तो हम लिखेंगे 10 से 9, 10:9। तो इसी कंसेप्ट के अंदर 9 और जो 11 होंगे वो प्रेजेंट वैल्यू यानी कि अभी की वैल्यू होगी। और अगर पहले की वैल्यू की बात की जाए तो 10 होगी। तो अगर कोई भी रेशियो में दे रखा है तो उसमें जो रेशियो के बाद वाली वैल्यू है वो क्या होगी, वर्तमान या फिर अभी की वैल्यू होगी। और अगर पास्ट वाली वैल्यू की बात करें तो वो क्या होगी, रेशियो से पहले वाली वैल्यू होगी। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ रेशियो देख देता हूँ जो कि आपको बहुत ही काम आएंगे क्वेश्चन के अंदर। ये सारे के सारे रेशियो आप अच्छे से लिख लीजिए। अगर आपको रेशियो याद है तो मेरी मानिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। परसेंटेज के क्वेश्चन आप अंगुलियों पे कर पाएंगे। ये रेशियो याद कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन। ये स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन देखिए परसेंटेज का क्या होगा भाई। पहली संख्या तीसरी संख्या से 14.28% अधिक है तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 16.67% अधिक है तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितनी अधिक या कम है प्रतिशत के अंदर में बताना है। तो हम तीन संख्याएं मान लेते हैं, एक्स, वाई और तीसरी संख्या हो जाएगी जेड। देखिए 14.28 जो प्रतिशत है उसकी वैल्यू होती है 1/7 और जो 16.67% है उसकी वैल्यू होती है 1/6। यानी कि वो बड़ी है तो 6 से 7 से कितनी होगी भाई, 8 होगी। अगर z को मैं 7 मानूं तो x कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और अगर z को मैं 6 मानूं तो दूसरी संख्या यानी कि y कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये कंसेप्ट मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको परसेंटेज आता है। अगर आपको बेसिक करना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए z 7 भी है 6 भी है, दोनों नहीं हो सकता तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए हमें 6 और 7 की गुणा करनी पड़ेगी। 7 में 6 की गुणा की है तो 8 में भी करनी पड़ेगी और 6 में अगर 7 की गुणा की है तो y में भी करनी पड़ेगी। उसके बाद में हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 8 की गुणा अगर 6 से करते हैं तो कितना आएगा भाई, 48 आएगा। और 7 की गुणा 7 से करते हैं तो 49 और 6 7 42 आ जाएगा। तीनों संख्याएं अपने पास आ चुकी है। उसने पूछा है कि दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है भाई, 1 ही अधिक है। से कौन सा पूछा है, प्रथम संख्या से पूछा है तो 48 बट्टा में रहेगा 1 इंटू में 100 जो कि आ जाएगा 2 सही 1/12। आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सीरीज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शहर की वर्तमान जनसंख्या 9,500 है जिसमें पुरुषों की संख्या में 14.2% और महिलाओं की संख्या में 17.7% की वृद्धि हुई है। तो टोटल जनसंख्या हो गई 11,003। पुरुषों में 15% लड़के हैं और महिलाओं में 18% लड़कियां हैं। तो लड़के और लड़कियों की संख्याओं में अंतर बताना है। 15 और 18 का अंतर 3 होता है तो 3 का गुणज होना चाहिए तो 27 इसका आंसर हो सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन में हमें 3 के गुणज और दिए होंगे तो सॉल्व आउट करना पड़ेगा। चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो सॉल्यूशन के अंदर मेल और फीमेल हमको दी हुई है भाई 9,500, जिसमें मेल के अंदर इंक्रीमेंट है 14.2% का और फीमेल में है 17.7 का। जो तोड़े तो 14.2 प्लस 3.5% का इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट हो गया कितना हो गया, 11,003 हो गया। अगर 9,500 और 11,003 का डिफरेंस देखा जाए तो कितना हो जाएगा भाई, 1,503 हो जाएगा। यानी कि 9,500 का अगर अपन सिर्फ 14.2% निकालें तो वो आ रहा है 1,349। यानी कि जो इंक्रीमेंट जो बीच में बच रहा है
1349 और 1503 के अंदर 154, वो क्या है 3.5 के बराबर हो जाएगा, वो उसी के कारण ज़्यादा आ रहा है। तो फीमेल जो 3.5 है वो 154 के बराबर हो जाएगी, और फीमेल 100% हम निकालेंगे तो 4400 फीमेल है, तो मेल कितने हो जाएंगे 5100, क्योंकि टोटल कितने भाई 9500 है। अब मेल आ गए फीमेल आ गए, तो हमें उनका डिफरेंस निकालना है। तो 15% 5100 का और 18% 4400 का, वो आ जाएगा भाई 765 माइनस 792 यानी कि 27। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो सीरीज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। किसी पार्टी में केवल विवाहित जोड़ों को बुलाया गया है। यदि बुलाए गए लोगों में 44 सही 4/9% लोग शाकाहारी है और 60% पुरुष मांसाहारी हैं, तो पिताओं की संख्या ज्ञात करें। यदि उसमें पुरुष जो पिता है वो 20% है और 920 महिलाएं क्या है भाई मांसाहारी है। पहले 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको आनी चाहिए, जो कि होगी 4/9, यानी कि 9 के गुणज में अपन टोटल मान लेते हैं, तो 900 अपन टोटल मान लेते हैं, जिसमें से 4 यानी कि 400 क्या हो जाएंगे वेज हो जाएंगे, और 500 जो बचे वो कितने हो जाएंगे नॉन वेज हो जाएंगे। क्योंकि जोड़ों को बुलाया गया है तो 450 ही मेल आए होंगे और 450 ही फीमेल आई होगी। अब 60% पुरुष मांसाहारी दे रखे हैं, तो 450 का 60% निकालें तो 270 आएगा। 270 मेल जो कि हैं मांसाहारी हैं, तो फिर महिलाएं जो मांसाहारी होगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल मांसाहारी 500 है तो महिलाएं मांसाहारी हो जाएगी 230। 230 महिलाएं मांसाहारी है, जबकि दो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 920 महिलाएं मांसाहारी दे रखी है। तो 230 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 920 के बराबर। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 23 के पाड़े से काटा तो कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक की वैल्यू 4 के बराबर आ गई है। हमें टोटल कितने निकालना है पुरुष निकालना है, तो पुरुष 450 इंटू में 4 आ जाएंगे। लेकिन पिताओं की संख्या निकालनी तो 20% निकाल देंगे टोटल पुरुषों का, तो 450 इंटू 4 इंटू 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 450 इंटू 4 इंटू 1/5 सॉल्व आउट करेंगे तो आ जाएगा 3600। मैं आपको यहाँ पे बेसिक नहीं करवा रहा हूँ, अगर आपको बेसिक भी करना है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सारा बेसिक का वीडियो भी एक अपलोड कर दूंगा, जिसमें परसेंटेज को बहुत ही तेज़ी से करना आपको आ जाएगा। और इसी के साथ अगर आपने हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए आई बटन पे जाके, और हमारी जल्दी पॉलिटी की क्लास लगने वाली है जो कि कोर्स के बेस पे होगी। अगर आपको वो भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीरीज़ का चौथा क्वेश्चन, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 6.25% घट गई और त्रिज्या बढ़कर कितनी होगी है 15 हो चुकी है, शंकु का आयतन 40% घट चुका है, तो शंकु की त्रिज्या कितना कम हुई है वो हमें बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे यानी कि मेंशुरेशन के, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। शंकु का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो v = 1/3 πr² होता है, यानी कि 2 तो r यानी कि त्रिज्या और 2 एक हाइट यानी कि h की गुणा हो रही है। तो इसमें जो गुणा हो रही है उसी को आप लेंगे, बाकी को हम कांस्टेंट मान लेंगे। 1/3 इसके अंदर कांस्टेंट होगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई 1/16 होती है, यानी कि जो हाइट है h है वो 16 से घटकर 15 हो चुकी है। त्रिज्या का हमें नहीं दे रखा परसेंटेज, तो हम त्रिज्या x से y मान लेंगे। त्रिज्या पहले x थी फिर y हो गई, लेकिन यहाँ पे r 2 है यानी कि त्रिज्या 2 है, तो हम यहाँ पे भी x से y 2 बार लिखेंगे। अब हमें निकालना है इसका आयतन। देखिए आयतन जो 40% घटा है, तो 40% की वैल्यू होती है 2/5, यानी कि 5 से घटकर 5 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो चुका है 3 हो चुका है। 5 से घटकर कितना हो चुका है 3 हो चुका है। तो अगर 16x और x की गुणा करें तो वो 5 के इक्वल आएगी, और 15y की गुणा करें तो वो कितने के इक्वल आएगी 3 के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे 16 इंटू में x² अपॉन के अंदर 15 इंटू में y² इजिकल टू में क्या आ जाएगा भाई 5/3। तो अब इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 5 15, और x और y की वैल्यू निकाले तो आ जाएगी रूट के अंदर 25/√16। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी 5/4। तो यहाँ पे देखिए 5/4 आ चुका है। मैंने बताया था x अनुपात y में y क्या होगी प्रेजेंट वैल्यू होगी और x क्या होगी बिफोर वैल्यू होगी, यानी कि y किसके बराबर है 4 के बराबर है। 4 क्या है उसकी त्रिज्या का माप है जो अभी का है, यानी कि बढ़कर कितना हुआ है 15 हुआ है, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा 15 के बराबर हो जाएगा। एक की वैल्यू निकालेंगे किसके बराबर आएगी 3.75 के बराबर आ जाएगी, जो इसका आंसर होगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
सिनेमा हॉल की टिकट के मूल्य में 1% की कमी कर दी गई है। सीटों की संख्या बढ़ाए जाने पर कुल राजस्व है जो 83.1/3% की बढ़ोतरी हुई है। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है तो ज्ञात कीजिए कितनी सीटें बढ़ेगी। अब रेवेन्यू क्या होता है, देखिए कोई भी टिकट है, एक टिकट है, और अगर हम टिकट की प्राइस को गुणा कर दें कि कितनी सीटें हैं तो क्या आ जाएगा, उसका कुल राजस्व यानी कि रेवेन्यू आ जाएगा। और टिकट की प्राइस में 1% की कमी हुई है यानी कि 100 से कितना हो गया, 99 हो गया है। और नंबर ऑफ सीट्स है वो हमें निकालनी है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, x से y मान लेते हैं। कुल राजस्व जो है वो 83.1/3% बढ़ा है। तो 83.1/3% जो बढ़ा है वो कितना हो गया भाई, उसकी वैल्यू होती है 5/6। तो 6 में 5 जुड़कर बढ़ चुका है यानी कि 6 से 11 हो चुका है। अब देखिए इसमें हम अगर इसकी गुणा करें 100 की x से और 99 की y से आंसर आ जाएगा, लेकिन हम सीधी गुणा करेंगे x रेशियो y निकालने के लिए 100 की 11 से और 99 की 6 से गुणा करेंगे, रेशियो में लिख देंगे। ओके, अब देखिए x रेशियो y में अगर हम इसको काटें तो 11 ने 99 और 6 को 2 से काटेंगे और 100 को भी 2 से काटेंगे तो x रेशियो y आ जाएगा 27/50, जिसमें 50 अभी की वैल्यू होगी और y जो 27 जो होगा वो क्या होगी, पुरानी वैल्यू होगी। अब हमें पता है कि भाई अभी की वैल्यू दे रखी है उसने 350, सीटों की संख्या अभी की दे रखी है तो 50 किसके बराबर हो जाएगी, 350 में। एक किसकी वैल्यू हो जाएगी, 7 की, क्योंकि 5 7 35। अब हमें बढ़ाएगी सीटें निकालनी है तो 27 से 50 हो गई, कितनी सीटें बढ़ी है, 23 बढ़ी है। तो एक की वैल्यू 7 है तो 23 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 × में 23, जिसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 161 आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल के दाम में 55.55% की वृद्धि हुई। एक कार मालिक को अपने पेट्रोल उपभोग में कितना % की कमी करनी पड़ेगी जिससे उसका टोटल जो खर्च है वो इफेक्ट ना करे, यानी कि बढ़े या घटे नहीं। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें हम कैसे करेंगे, देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन रिवर्स इक्वेशन के ऊपर चलते हैं, यानी कि जितना पेट्रोल का दाम बढ़ा है उतनी हम उसके उपभोग में क्या कर लेंगे, कमी कर लेंगे। 55.55% है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/9 होती है, यानी कि 9 में 5 की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 9 में 5 की बढ़ोतरी होकर कितना हो चुका है भाई, 14 हो चुकी है प्राइस उसकी। तो हम उपभोग में उतनी कमी कर लेंगे, यानी कि 14 में हम 5 की कमी कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जिससे हमारा कुल खर्च ना तो बढ़ेगा और ना ही कम होगा। तो हम 5/14 इंटू में 100 इसका आंसर निकाल लेंगे, ये इसका आंसर होगा। तो हमें पता है भाई 1/14 की वैल्यू क्या होती है, 7 सही 1/7%। तो 5 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 35 सही 5/7% इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे रिवर्सेबल इक्वेशन के ऊपर चलते हैं। अगर मैं थोड़ा सा तेज़ या फिर स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर स्पेशल वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का नाम भी कमेंट में बताइए, मैं उसको ज़रूर कवर करवा दूंगा। 7वां क्वेश्चन, प्रत्येक दिन में एक आम विक्रेता अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेच देता है और रात्रि में जो बचा उसका आधा हिस्सा है, उसका 10% जो बचा है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। 3 रात्रियों में कुल उसके 1983 आम खराब हो गए हैं। तो ज्ञात कीजिए कि प्रारंभ में उसके पास कितने आम थे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए तो पहले तो हमें इसमें मानना पड़ेगा, 100 मान के नहीं कर सकते क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी इसके अंदर। तो हम कैसे संख्या मानेंगे इसके अंदर, देखिए स्टॉक का आधा हिस्सा बेचता है और 3 दिनों तक बेचता है और 10% खराब हो रहा है और वो भी 3 रातों तक खराब हो रहा है। तो 1/2 को 3 बार गुणा करेंगे और 1/10 को भी हम 3 बार गुणा करेंगे। इससे जो भी आएगा 1/8000, तो हम 8000 को क्या मान लेते हैं, टोटल आम मान लेते हैं। तो क्या होगा, उससे काटने में आसानी रहेगी, कैलकुलेशन ईजी रहेगी इससे। तो 8000 अपने पास आम है, उसका आधा हिस्सा इसने बेच दिया, 4000 बेच दिया, 4000 उसके पास बचा, उसमें से 10% खराब हो गया रात को। तो क्या हो गया भाई, 400 खराब हो गए। अब 400 खराब हो गए, 4000 में से तो बचे कितने, 3600 बचे। 3600 का आधा उसने क्या किया, फिर से बेच दिया। 3600 का आधा बेचने पर उसके पास 1800 बचे और उसका जो 1800 बचे उसमें से 180 क्या हो गए, खराब हो गए। अब 180 खराब होने पर अगले दिन उसके पास बचे 1620, उसमें से उसने आधे बेच दिए और बचे 810। 810 में से भी 10% खराब यानी कि 81 खराब हो गए। टोटल खराब अगर देखें तो 400 प्लस 180
प्लस 81 कितने हो गए, 661 हो गए। तो जबकि उसने कितने दे रखे हैं, 1983 दे रखे हैं। 661 की वैल्यू 1983, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के बराबर आ जाएगी। और 8000 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी भाई, 24,000 आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे जो मानना है आम की वैल्यू उसमें ध्यान रखना है। तो करते हैं सीरीज का 8वां क्वेश्चन। सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया, इसके कारण एक गृहिणी जो है वो 837 में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। तो कमी के पश्चात प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे करेंगे हम। 10% की वैल्यू में पता है कितनी होती है, 1/10 होती है। जो प्राइस होता है और जो कंजप्शन होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। यानी कि कितने रुपए किलो है और कितने किलो अपन यूज़ कर रहे हैं वो टोटल रुपए के बराबर होता है। तो इसमें देखिए जो प्राइस है वो घटा है, प्राइस घटकर कितना हो गया भाई, 10% घटा है। यानी कि 10 से कितना हो चुका है, 9 हो चुका है। लेकिन एक्सपेंडिचर जो है वो इक्वल है, यानी कि 837 रुपये पहले खरीदते थे और 837 रुपये की अभी खरीदते हैं। रुपये अपने पास इक्वल है। तो रुपये इक्वल करने के लिए अगर प्राइस में अगर क्या हुई है, कमी हुई है, तो कंजप्शन को क्या कर देंगे अपन, बढ़ा देंगे। यानी कि 9 से कितना कर देंगे, 10 कर देंगे। तो 9 से 10 हुआ है, यानी कि 9 kg पहले यूज करते थे, अब 10 kg करते हैं। 1 kg के 1 यूनिट की वैल्यू है ये, 1 यूनिट की कितनी आई है, 6.2 kg के बराबर। तो 10 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 62 kg के बराबर आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है भाई, कितने रुपए किलो है। तो प्राइस बराबर में क्या हो जाएगा भाई, एक्सपेंडिचर अपॉन में कंजप्शन आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर 837 रुपये और कंजम्पशन कितना है, 62 है। तो इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो आ जाएगा 13.5 आंसर इसका। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी पूछती है इससे। इसका दूसरा मेथड से कैसे करेंगे, देखिए जो कि अपन आसान है, इससे ज़्यादा आसान है। यानी कि जो चेंज इन परसेंट है और जो चेंज इन केजी है उसको इक्वल कर देते हैं। यानी कि 10% की वैल्यू 6.2 kg के बराबर आ जाएगी। तो 100% किसके बराबर आ जाएगा, 62 kg आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। पर केजी निकालना है तो टोटल जितने भी रुपए अपने पास और कितने किलो खरीदने हैं भाई, 62 किलो खरीदने, तो आंसर कितना आ जाएगा, 13.5 आ जाएगा। इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 उम्मीदवार हैं, रवि और अमित के बीच चुनाव हुआ है। 11.11% मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया और 12.5% वोट अवैध हो गए और विजेता को कुल वोटों का 60% मिला। और कितने वोटों से जीत गया भाई, 7000 वोटों से जीत गया। तो टोटल मतदान सूची में कितने नाम है वो हमें बताने हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये जो भी चुनाव वाले क्वेश्चन होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पहले 11.11% जो है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/9 होती है। और 12.5% की कितनी होती है भाई, 1/8। तो 1/9 है तो हम टोटल कितने मान लेते हैं कि टोटल 900 लोग हैं। उसमें से 1/9 क्या हुए, मतदान में भाग ही नहीं लिया। तो 900 का 1/9 यानी कि 100 ने भाग नहीं लिया। कितने बचे भाई, 800 बचे। 800 में से 1/8 यानी कि 800 का 1/8 कितना होता है, 100 होता है। तो वो क्या हो गया, अवैध हो गए। बचे कितने, 700 ही बचे। और 700 में से 60% किसी एक को मिला है भाई, विजेता को मिला है। तो 60% किसी एक को मिला है तो 60% कितना हो जाएगा 700 का, 420। और 40% कितना हो जाएगा, 280। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 140 का आ रहा है। जबकि वो कितने से जीता है, 7000 वोटों से जीता है। तो 140 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7000 के बराबर है। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 50 और 900 की वैल्यू निकालेंगे तो 900 इंटू में 50 यानी कि 4500 आंसर आ जाएगा। टोटल मतदान सूची में कितने, 4500 लोग हैं। सीरीज का 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ताजे फलों में 80% पानी है। वाष्पीकरण के बाद में पानी 60% हो जाता है और अधिक वाष्पीकरण के बाद में पानी का जो प्रतिशत है केवल 10% हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान कुल वजन में जो कमी आई है वो 4.2 kg आई है। तो फलों का मूल वजन ज्ञात करना है। देखिए जब भी फल को अपन धूप में रखते हैं तो क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, पानी उड़ जाता है। तो पानी उड़ता है, उसका पल्प नहीं उड़ता। पल्प यानी कि छिलका, उसके बीज वो नहीं उड़ते। धूप में रखें तो बीज और छिलके दोनों उड़ते हैं, पानी उड़ता है तो क्या हो जाता है, उसकी वजन उसमें कमी आ जाती है। तो 80% पानी था वो पहले उड़ गया। तो फल कितना था उसके अंदर, 20%। 20% का मतलब कितना हो गया भाई, 1/5। ठीक है। उसके बाद में देखिए जो 60% था पानी, तो फल कितना था 40%। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। और फिर पानी कितना हो गया, 10% हो गया।
यानी कि फल कितना हो गया 90%। 90% का मतलब कितना हो गया 9/10। अब तीनों टाइम में वजन अलग अलग रहा है तो हमें अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ेंगे x, y और z। तीनों का रेशियो देखते हैं, इसको सॉल्व आउट करते हैं। 5 के पहाड़े से 5, 5, 5 दूनी 10। तो अब इसकी जो x, y और z की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी वो देख लेते हैं अपन। 5 के पहाड़े से इसको कट करने के बाद में इसकी वैल्यू आ जाएगी 18, 9 और 4। यानी कि जो वजन में कमी आई है वो 18 से 4 हो चुकी है, जबकि इसने हमें कितने दी है 4.2 kg दी है, यानी कि 14 की कमी अपने आप आई है। उसकी कितनी है भाई 4.2 की आई है। तो एक की वैल्यू निकालेंगे 14 तिया कितना होता है 42 होता है, 0.3 kg आ जाएगा। और 18 पहली वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 18 तिया 54, यानी कि 5.4 इसका आंसर आ जाएगा। तो सीरीज का 11 क्वेश्चन। चुनाव में 12.5% मतदाता वोट नहीं डालते हैं। शेष मतदाताओं में से 76% ने ए को तो वोट करने का कहा और बाकी ने बी को वोट करने का कहा, लेकिन कोई भी वोटिंग के दिन मुकर गए। और कितने मुकरे भी वोटिंग के दिन 25% मतदाता ने इनकार कर दिया, ए के बजाय बी को वोट दे दिया। और बी के 12.5% जो थे वोटर उन्होंने इनकार करके ए को वोट दे दिया, लेकिन फिर भी ये जीत गया। कितने वोटों से जीता भाई 2800 वोटों से जीता। तो अब देखिए 12.5% दे रखा है तो हम क्या मान लेते हैं 1/8, यानी कि टोटल क्या मान लेते हैं 800 मान लेते हैं। 800 में से देखिए पहले 76% का 25% ने इनकार कर दिया। तो ए को कितने लोगों ने इनकार किया भाई 76 का 25% होता है 19 लोग, उन्होंने इनकार कर दिया। अब देखिए शेष मतदाता वो कितने हैं 700 है। 800 में से 1/8 ने वोट नहीं दिए तो बच्चे कितने 700 बचे थे। और जबकि बी को कितने लोगों ने इनकार किया भाई बच्चे कितने थे 24%। 24 में से जो 12.5% लोग हैं उन्होंने क्या कर दिया बी को इनकार कर दिया और ए को वोट दे दिया। तो 24% का 12.5% कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, यानी कि 3 लोगों ने बी को वोट ना करके ए को वोट कर दिया। जबकि ए को वोट कितने होने चाहिए थे 19 होने चाहिए थे, हुए कितने 3 हुए। तो कितने का घाटा हो गया 16 का घाटा हुआ। बी को 3 होने थे लेकिन 19 हो गए, तो फायदा कितने का हुआ 16 का फायदा हो गया। अब देखिए ए और बी में क्या हो रहा है, ए में पहले उसको 76 मिलने थे लेकिन 16 की कमी हो गई, तो मिल कितने गए 60 मिल गए। बी को 40 मिलने थे 24 मिलने थे लेकिन कितने मिल गए 16 मिल गए, तो 40 आ गए, तो 16 की बढ़ोतरी हो गई। दोनों के बीच का डिफरेंस 20 आ रहा है, जबकि वो कितने वोटों से जीता है 2800 वोटों से जीता है। तो यानी कि 20 किसकी वैल्यू के बराबर होगा 2800 के बराबर होगा। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 140 आ जाएगी और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 14,000 आ जाएगी। अब ये जो 100 आया वो क्या है देखिए वो शेष मतदान है, क्योंकि इसने कहा है शेष मतदानों में से 76%, यानी कि जो ये टोटल आया वो 700 के बराबर होगा और 700 के बराबर है 14,000। तो 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, या फिर 800 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 16,000 के बराबर आ जाएगी। तो अब देखते हैं सीरीज का अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति जिसके पास एक निश्चित राशि है वह बाजार जाता है जिसमें से वो 50 संतरे खरीद सकता है या 40 आम खरीद सकता है। टैक्सी के लिए 10% राशि पहले से ही बचा लेता है और 20 आम खरीद लेता है। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं जिसमें से वो कितने संतरे खरीद सकता है, ये हमें बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं कि एक आम 1 रुपये के बराबर है। 40 आम खरीद सकता था तो कितने हो गए भाई 40 रुपये हो गए उसके पास। और संतरे कितने खरीद सकता था 50, तो एक संतरा कितना हो गया 80 पैसे का हो गया। 40 में से टैक्सी किराया 10% पहले ही उसने निकाल लिया, यानी कि 40 का 10% कितना था 4 था, निकाल चुका है। तो बच्चे कितने अब उसके पास 36 रुपये बचे भाई, है ना। अब 36 रुपये में से उसने देखिए क्या हुआ कि 20 तो आम खरीद लिए। 36 रुपये में से 20 आम खरीदे का 1 रुपये का, तो 36 में से 20 रुपये गए तो कितने बच गए अब उसके पास 16 रुपये बच गए। 16 रुपये में संतरे खरीदने उसको, एक संतरा 80 पैसे का है। अब देखिए 80 पैसे का एक संतरा है तो हम उसे कैसे करेंगे कि 16 को भी हम पैसे में चेंज कर लेते हैं। 16 इंटू में बट्टा में 80, 16 आउट करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि 20 ही वो संतरे खरीद सकता है, 20 ही वो आम खरीद सकता है और घर भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लड़की को पूरी किताब पढ़नी है। पहले दिन वह 2/5 भाग पढ़ती है, दूसरे दिन 34% पढ़ देती है। बचे हुए पेजों को अगले 2 दिनों में पढ़ती है। यदि वह आखिरी 2 दिन है जो उसका उसमें 52 पेज पढ़ती है तो किताब में टोटल कितने पेज है। देखिए 100% अपन मान लेते हैं, जिसमें से 40% यानी कि 2/5 भाग वो पढ़ चुकी है पहले दिन, तो बचे कितने 60%। अगले दिन उसने 34% पढ़ लिए, तो अब कितने बचे
26% बचे उसके पास। अब 2 दिन है उसके पास, बराबर भागों में बांटे तो कितने बचेंगे? 13, यानी कि पहले दिन 13% पड़ेगी और दूसरे दिन भी 13% पड़ेगी। उसने कहा आखिरी दिन में कितने बढ़ते हैं? 52 पेज बढ़ती है, यानी कि जो आखिरी दिन का 13% है वो किसके बराबर होगा? 52 के बराबर होगा। 13 की वैल्यू 52 के बराबर, यानी कि 1 की वैल्यू किसके आ गई? 13 चौक 52, यानी कि 4 के बराबर आ गई। 100 की वैल्यू निकाले, यानी कि 100%, यानी कि किताब में कुल कितने पेज थे भाई? 400 पेज थे। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सीरीज का 14वां क्वेश्चन, विक्रेता कुल बिक्री पर 9% का कमीशन लेता है तथा 10,000 से अगर ऊपर की बिक्री हो जाए तो 3% बोनस और लेता है। यदि वह 120 रुपये बोनस प्राप्त कर रहा है तो उसकी कुल कमाई कितनी है वो हमें बताना है। तो देखिए क्या होगा कि वो 3% जो बोनस है वो क्या है? 120 के बराबर है। टोटल बोनस निकालें तो क्या हो जाएगा? 400 रुपये हो जाए 4,000 रुपये हो जाएगा। 4,000 रुपये किया होता है भाई 10,000 के ऊपर पर है, ठीक है, यानी कि उसको 10,000 रुपये की तो हुई है टोटल कमाई, यानी कि टोटल रुपये कितने हो गए? 10,000 प्लस में 4,000, यानी कि 14,000 की कमाई हुई है उसे। अब 14,000 की कमाई हुई है तो उसमें उसने करवाई है 14,000 की कमाई, तो उसका कितना हुआ है देखिए? 14,000 का 9% और 3%। 3% अब निकालना मत, 120 रुपये दिए हुए हैं, तो 1260 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 1380 जो उसकी कमाई है। आंसर निकल गया। बहुत ईजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब करते हैं सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन। एक परीक्षा में 70 अंग्रेजी में पास हुए और 80% पास हुए गणित में। 10% छात्र दोनों में फेल हुए। 144 छात्र दोनों विषयों में पास हुए, तो कुल छात्र कितने वो हमें ज्ञात करना है। ये डायग्राम वाले क्वेश्चन है। देखिए इनको कैसे करेंगे। 2 डायग्राम बनाएंगे, 2 सर्कल बनाएंगे। तो एक सर्कल जो होगा वो होगा मैथ का और एक सर्कल होगा वो होगा इंग्लिश का। ये रेड इसलिए बनाया क्योंकि इसमें अपन सिर्फ फेल वालों की बात करेंगे, उसी से क्वेश्चन हल होगा। देखिए कि जो कॉमन छात्र फेल हुए हैं वो कितने भाई? 10% है। मैथ में भी फेल हुए हैं और इंग्लिश में भी फेल हुए हैं, बिल्कुल ही नकार है। तो देखिए 10% छात्र दोनों में फेल हुए हैं और 20% इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि टोटल इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं भाई? 30% फेल हुए हैं। तो 30% कैसे आएगा? 10% प्लस 20%, 30% कितने हो गए? फेल हो गए। उसी तरह मैथ में टोटल पास हुए, फेल कितने हुए? 20%। तो 10% अपन ने लिख रखा है, तो 10% और मैथ में, सिर्फ मैथ में फेल हुए, तो कितने हो गए टोटल मैथ में फेल? 20% हो गए। टोटल फेल की बात करें तो कितने हो जाएंगे भाई? 40% हो जाएंगे। सब फेल की बात कर रहे हैं, 40% हो जाएंगे। अब 40% अगर फेल है तो पास कितने? 60% है। 60% की वैल्यू 144 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी भाई? 240 आ जाएगी। ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप अगर इसके और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कीजिए। इसी तरह से हर एक टॉपिक की सीरीज़ आने वाली है जिसमें 15 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट और काफ़ी हद तक आए हुए क्वेश्चन ही हैं। तो अभी के लिए अलविदा।